yesterday we have discussed how the dominance of the Congress was over, and today we will discuss the split in Congress. And most coalition in the states were toppled. Indira Gandhi now faced real challenges, not from the opposition but from within her parties. It was a syndicate. The syndicate was a group of powerful and influential leaders who are within the Congress. These leaders had expected Indira Gandhi's to follow their advice. कि जितने भी ये इन्फ्लुएंस लीडर थे वो क्या चाहते थे कि इंदिरा गांधी जो है उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंग जो है चले. बट इंदिरा गांधी फेस two challenges. She needed to build her independence from the syndicates. इंदिरा क्या चाहती थी, अपने आप को फ्री करना चाहती थी फ्रॉम द सिंडिकेट्स, and she also needed to work towards regaining the ground that the Congress has lost in the 1967 elections. कि 1967 का जो इलेक्शन था उसमें कांग्रेस की पोजीशंस बहुत डाउन हो गई थी. तो इंदिरा जो थी वो क्या चाहती थी कि वहाँ से अपने आप को इंडिपेंडेंस चाहती थी फ्रॉम द सिंडिकेट्स, और इसके अलावा वो उस पोजीशंस को गेन करना चाहती थी जो कि 1967 के इलेक्शंस में उनकी पोजीशंस जो है डाउन हो गई थी. एंड देन शी गॉट द कांग्रेस वर्किंग कमेटी टू अडॉप्ट 10-point programs in May 1967. These programs include social control of bank, nationalization or general insurance, ceilings on urban property and incomes, public distribution of food grains, land reforms and provision of house sites to the rural poor. कि इंदिरा गांधी ने ये डिसाइड किया कि अगर जो है 10-point सोशल प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग्स कि 10-point प्रोग्राम्स जिसमें कि उसने नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंकिंग एंड द हाउस साइट्स टू द रूरल पुअर्स, की जो रूलर्स लोग थे, जो गरीब पीपल्स थे, गांव में रहने वाले हैं, उनके लिए, घरों के लिए इंदिरा ने अपना 10-point प्रोग्राम्स जो है उनके लिए अपनी एक कमेटी बनाई, वर्किंग कमेटी. सो उनको ये कहा गया कि टू अडॉप्ट दीज प्रोग्राम्स. द फैक्शनल राइवलरी बिटवीन द सिंडिकेट्स एंड द इंदिरा गांधी केम इन ओपन इन 1967. The post of the president fell vacant due to the death of Zakir Hussain. उस समय जो जाकिर हुसैन जो थे प्रेसिडेंट से, उनकी डेथ के बाद से जो है इनमें जो सिंडिकेट्स एंड द इंदिरा गांधी जो थे इनमें ज़्यादातर जो थे राइवली जो थी वो बढ़ गई थी. बिकॉज जो इंदिरा गांधी जो थी वो क्या चाहती थी, वांटेड द प्रेसिडेंट वीवी गिरी. इंदिरा गांधी जो है वीवी गिरी को प्रेसिडेंट बनाना चाहती थी और सिंडिकेट्स जो थे वो इसके अगेंस्ट थे. एंड सिंडिकेट नॉमिनेटेड Mrs. Indira Gandhi, long time appointed and then Speaker of Lok Sabha N. Sanjeeva Reddy as official Congress candidate. Indira Gandhi retaliated by encouraging their Vice President वीवी गिरी टू फाइल हिज नॉमिनेशन एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट. कि इंदिरा गांधी जो है वो संजीवा रेड्डी को नहीं चाहती थी, और इंदिरा गांधी के अकॉर्डिंग जो वीवी गिरी को उन्होंने कहा था कि फाइल करे, जो उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए. शी आल्सो अनाउंस मेजर्स पॉलिसीज लाइक द नेशनलाइजेशन ऑफ 14 लीडिंग प्राइवेट बैंक्स and the abolition of the private purse, special privilege given to the former princess. उस समय जो है उसने, इंदिरा गांधी ने ये कहा कि जो उसने वो अबॉलिश किया कि एक स्पेशल प्रिविलेज जो था वो प्रिंस जो थे, प्रिंस जितने फॉर्मर प्रिंसेस थे उनको जो दिया जाता था उसको उसने अबॉलिश कर दिया. एंड सीरियस डिफरेंस इमर्ज बिटवीन हर एंड मोरारजी देसाई. एंड देन द Prime Minister openly called for a conscience vote, which means that the MPs and MLAs from the Congress should be free to vote the way they want. The election ultimately resulted in the victory of V.V. Giri and defeat of Sanjeeva Reddy, the official Congress candidate. कि उस समय प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली जो था कांग्रेस को ये कांग्रेस के एमपीज एंड एमएलएस जो हैं उनको ये कह दिया था कि वो फ्री हैं वोट देने के लिए, वो जिसको चाहते हैं वो वोट दे सकते हैं. और इलेक्शन अल्टीमेटली द इलेक्शन वाज इन द फेवर ऑफ द वीवी गिरी एंड द डिफीट ऑफ द संजीवा रेड्डी. की इलेक्शन टोटली जो था इन द फेवर ऑफ द वीवी गिरी में हुआ, विक्ट्री ऑफ द वीवी गिरी एंड द डिफीट ऑफ द संजीवा रेड्डी, द ऑफिशियल
Congress candidate. The defeat of the official Congress candidate formalized the split in the party, and this was the main reason that was the split in the Congress कि president election की वजह से जो था main जो था there was a split between the Congress and the syndicates. And by November 1969, the Congress group led by the syndicates came to be referred as the Congress O, and the group led by the Indira Gandhi came to be called the Congress O. And they made the two groups. The Congress, there was a split in the Congress, and the syndicates, that group referred to as the Congress O, and the Congress and that group that was led by the Indira Gandhi came to be called the Congress OR. Thank you.